Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की एक टर्म फिएट मनी के बारे में। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से इसका मतलब क्या होता है। हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची रोते रोते अपने डैड के पास आई। डैड कंसर्न हो गए कि क्या हुआ मेरी बेटी को। उन्होंने फटाफट पूछा उससे कि तुम रो क्यों रही हो, ऐसा क्या हुआ है तुम्हें। बच्ची ने रोते रोते अपनी स्टोरी सुनाना शुरू की, जिसमें उसने बताया कि ये किसी पर्टिकुलर शॉप पे गई थी जहां इसने चॉकलेट खरीदी और बदले में शॉपकीपर अंकल को कुछ नोट्स दिए। चॉकलेट लेके ये घर वापस आ ही रही थी कि उन अंकल ने जोर से इस पे चिल्लाया, इसके नोट्स इसकी तरफ वापस फेंक दिए और चॉकलेट इसके हाथ से छीन ली, जिसकी वजह से ये अब रो रही थी। डैड भी सोच में पड़ गए कि मैंने तो अपनी बेटी को कुछ पैसे दिए ही नहीं थे, तो ये ऐसे कौन से नोट्स ले जाके अंकलों को बांट रही है। डैड ने पूछा अपनी बच्ची से कि एक बार वो नोट्स दिखाना जो तुम वो अंकल को दे के आ रही थी। इसने फट से पॉकेट से निकाल के ये नोट्स अपने डैड को दिखा दिए और बोली ये नोट्स लेके गई थी मैं उनके पास, जो कि मैंने सुबह ही अपनी नोटबुक में से फाड़े थे अच्छे से। ये नोट्स देख के डैड अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाए और बच्ची से पूछने लगे कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि इन नोट्स के बदले में वो दुकानदार अंकल तुम्हें चॉकलेट्स दे देंगे। बच्ची ने बहुत ही मासूमियत के साथ बोला, अक्सर मैंने आपको और मम्मी को ऐसे नोट्स के बदले सामान खरीदते हुए देखा है, तो मुझे लगा मैं क्यों नहीं जा सकती। तो तब जाके पापा ने इसे कहीं सीख दी कि बेटा जो पैसे हम इस्तेमाल करते हैं, जो नोट्स हम इस्तेमाल करते हैं, वो कोई मामूली पेपर नहीं होते, वो फिएट मनी होती है। बच्ची तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई कि भाई ये क्या है, ये तो पहली बार सुन रही हूँ मैं। तो बाप ने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बेटा फिएट मनी वो पैसा होता है, वो करेंसी होती है जो कि अथॉरिटीज या फिर गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड होती है। मतलब ऐसी करेंसी, ऐसा पैसा, ऐसे नोट्स जो कि गवर्नमेंट ने परमिशन दे के बोला है कि ट्रांजैक्शंस में एज अ मीडियम इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मतलब इन नोट्स को करेंसी गवर्नमेंट की परमिशन बनाती है। ये कोई मामूली नोट नहीं है, ये कोई एवे ही नोट्स नहीं है, ये ऐसे नोट्स हैं जिनको गारंटी मिली हुई है गवर्नमेंट की तरफ से कि इनके थ्रू हम किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा कर सकते हैं, इसे एज अ मीडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी करेंसी को, ऐसे पैसे को हम फिएट मनी का नाम देते हैं। एक्चुअली होता क्या था ना, पहले के ज़माने में गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, किसी भी प्रेशियस मेटल्स के कॉइन्स बना दिए जाते थे जिसे मनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। मनी तो समझते हैं ना, किसी भी ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए जिस मीडियम को हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम मनी बोलते हैं। दो इस चैप्टर के ऊपर मैं अलग से वीडियोस लाने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, तो बाद में देख लेना उसका मतलब अच्छे से डिटेल्ड वे में। फिलहाल के लिए इतना समझ लो। फिर क्या हुआ, लोग बढ़ने लगे, पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, तो ट्रांजैक्शंस इंक्रीज होने लगी, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच करेंसी की या फिर मनी की और ज़रूरत पड़ने लगी। लेकिन इतने तो प्रेशियस मेटल्स हमारे पास थे नहीं को मनी के रूप में कन्वर्ट कर करके हम ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करने लग जाएं। तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इसका कोई सुंदर सस्ता टिकाऊ इलाज ढूंढा जाए, और वो इलाज मिला उन्हें इन नोट्स के रूप में। ये आम नोट्स हैं जिसके ऊपर प्रिंटिंग करके, जिसके ऊपर गारंटी लेके गवर्नमेंट इसको करेंसी का फॉर्म दे देती है, मनी का फॉर्म दे देती है और इसे लीगल टेंडर बना दिया जाता है। लीगल टेंडर का मतलब होता है कोई पर्टिकुलर कंट्री में किसी एक पर्टिकुलर करेंसी को लीगली एक्सेप्ट करना ट्रांजैक्शंस के मीडियम के रूप में। तो हो सकता है ये पेपर बहुत सस्ता आता हो, लेकिन एक बार जब इसके ऊपर प्रिंटिंग हो जाती है उसके बाद इसकी कीमत बढ़ जाती है, इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट होती है फुल बॉर्डेड मनी की,
ये क्या होता है, आई होप आपको पता होगा। नहीं पता तो बहुत ही जल्दी इसके ऊपर भी वीडियो आने वाली है और वो यहाँ आई बटन में मैं प्लेस कर दूंगी, जाके देख लेना, ठीक है। मतलब बीइंग इकोनॉमिक स्टूडेंट, ये सारी बेसिक टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। एक्चुअली इकोनॉमिक स्टूडेंट क्या, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस नेशन आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दे से फियाट मनी इज अ गवर्नमेंट इशूड करेंसी, ये गवर्नमेंट द्वारा इशू की जाती है, दैट इज नॉट बैक्ड बाय अ फिजिकल कमोडिटी सच एज गोल्ड और सिल्वर। मतलब इसकी वैल्यू इसके प्रेशियस होने में नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट की बैकिंग की वजह से है। गवर्नमेंट ने परमिशन देके इस नोट को उतना वैल्यूएबल बनाया है। ये कोई गोल्ड या सिल्वर नहीं है जो बाय डिफॉल्ट बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होंगे, नहीं, ये सिंपल सा नोट है जिसकी वैल्यू को इंक्रीज किया गया है गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू। द वैल्यू ऑफ फियाट मनी इज डिराइव फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। इसकी वैल्यू डिपेंडेंट होती है डिमांड एंड सप्लाई पे, ना कि इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इसकी कमोडिटी की वर्थ पे, ठीक है। एग्जाम्पल ले सकते हैं यूएस में चलने वाले डॉलर्स के रूप में, या ब्रिटेन में चलने वाले पाउंड के रूप में, या फिर इंडिया में चलने वाले रुपी के रूप में, ठीक है। कि सारी की सारी चीज़ें फियाट मनी में ही काउंट होंगी। चलो अब फटाफट यहाँ पे 2000 का नोट देख लो, जो कि शायद हो सकता है इस वीडियो के आने से पहले ही डिसकंटिन्यू हो चुका हो। यहाँ लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई, जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है, उसके द्वारा प्रिंट किया गया है, जिसे गारंटी मिली है सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो ये काइंड ऑफ एक ऑफिशियल परमिशन है जो कि हर नोट पे लिखी जाती है कि भैया देख लो, इस नोट को ट्रांजैक्शन में आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो कि आपके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा हो और उसको आप ये पैसे ऑफर करें और वो लेने से मना कर दे। इसे ऑफिशियल मीडियम का परमिशन मिला हुआ है, अधिकार मिला हुआ है, और अगर कोई इंसान इसको लेने से मना करेगा देन इन दैट सिनेरियो उस इंसान को पनिशमेंट भी मिल सकती है अगर वो ये चीज़ लिखित में दे दे तो, ठीक है। सो ये था फियाट मनी। आई होप ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। विद दैट, अगर आपको चाहिए कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग आपके लिए वीडियो बनाएं तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और खुद भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।